हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, हाईकोर्ट से एक खबर आ रही है। हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई है, संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार। आप देख सकते हैं हेडलाइन में, संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार। एचसी ने कहा किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कम वेतन पर नहीं रखा जा सकता है। ये आप डेट देख सकते हैं दोस्तों, 19 अक्टूबर 2024 को ये सुनवाई हुई है। और इस पर जो सुनवाई हुई है उस पर क्या कहा गया है आप नीचे यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। लिखा गया है कि संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार किए जाने, एक मिनट दोस्तों, हाँ यहाँ पे संविदा कर्मी की सेवा विस्तार किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति को कम वेतनमान पर लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। सरकार संविदा कर्मियों को शोषित नहीं कर सकती है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में पंचायत स्तर पर विभिन्न संविदा कर्मियों से काम ले रही है। यदि सरकार लगातार ऐसे लोगों से काम ले रही है और भविष्य में भी ऐसे पद बने रहेंगे तो इस पदों पर नियमित नियुक्ति की जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। और इसी को लेकर के आज के अखबार में कुछ लिखा हुआ है। मैं अखबार की बात भी आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए अखबार वाली बात मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हिंदुस्तान का अखबार में छप के आया है। मैंने तो आपको गूगल से दिखाया सबसे पहले, इसलिए कि आप लोग कहेंगे कि पुराना न्यूज़ है, इसलिए मैं 19 अक्टूबर की बात दिखाया। अब ये अखबार में भी छप करके आई है, वो भी हिंदुस्तान में। अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की याचिका पर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। कम वेतन पर सरकार को लंबे समय तक काम नहीं करा सकती है। कम वेतन पर सरकार लंबे समय तक काम नहीं करा सकती है कोर्ट। आखिर किनको? अनुबंध कर्मियों को। विशेष बातें यहाँ पर डिटेल से जो बातें मैंने बताया वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। झारखंड उच्च न्यायालय ने अनुबंध कर्मचारियों की सेवा विस्तार को लेकर के दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार किसी भी व्यक्ति को कम वेतन पर लंबे समय तक काम नहीं करा सकती। संविदा कर्मियों से कम वेतन पर लंबे समय से काम लेकर सरकार शोषण नहीं कर सकती है। सरकार जिन पदों पर लंबे समय से काम ले रही है और यह पद भविष्य में भी बने रह सकते हैं, तो इन पर नियमित नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आयता उरांव समेत 158 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से यह बात कही है। अदालत ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को निर्देश दिया है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये देखिए, विभिन्न सरकारी विभागों और पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों ने सेवा विस्तार के लिए एकल पीठ में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुबंध पर लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब सेवा विस्तार नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें अस्थायी किया जाए, सेवा विस्तार किया जाए। एकल पीठ ने यह खारिज कर दी थी। देखिए, एकल पीठ ने जो ये याचिका थी वो खारिज कर दी थी, क्योंकि सेवा विस्तार अनुबंध कर्मियों का नहीं किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है देखिए कितना बड़ा ये चीज़ आ रहा है कि संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार नहीं की जा सकती। ये याचिका जो है यहाँ पे सेवा विस्तार की मांग की गई थी, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने, एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। ठीक है। और अनुबंध कर्मियों की सेवा विस्तार नहीं करने को लेकर के, लेकिन आगे इनका कहना है हाईकोर्ट का। देखिए, एकल पीठ के आदेश के खिलाफ प्रार्थियों ने खंडपीठ में याचिका दायर की थी और उसमें यह कहा गया कि अब जो है एक काम कर सकती है सरकार, क्या कर सकती है कि अनुबंध कर्मियों को कम वेतन पर लंबे समय तक काम नहीं करा सकती है। इसके लिए सरकार क्या कदम आगे उठा रही है, उस कदम को लेकर के सरकार से जवाब मांगा गया है हाईकोर्ट की ओर से। तो यहाँ पे जो मैंने थंबनेल में लिखा है दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट आदेश संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी। ठीक है, खुशखबरी इसलिए कह सकते हैं कि हाईकोर्ट का कदम है कि कम वेतनमान पर आप काम नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात, संविदा कर्मियों को हटाया भी नहीं जा सकता है। अब जब नियमित नियुक्ति की बहाली होगी तो संविदा कर्मियों को उसमें छूट मिलेगा तो एग्ज़ाम देंगे, चाहे जिस तरह का सरकार अपना वैकेंसी को फुलफिल करने की क्राइटेरिया जारी करेगी उस अनुसार से आना होगा, तो इनको छूट मिलेगा।
तो इनके लिए जो है परमानेंट होने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा, ये बात आ रही है। लेकिन सेवा विस्तार करने वाली जो याचिका थी उसको डायरेक्ट यहाँ पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो एक देखिए किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों। आगे सरकार जो है किसी भी अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने पर मुहर नहीं लगाई है, हर चीज़ में संविदा कर्मी जोड़ के रखी है, जो कि आने वाला जो सरकार हो, चाहे बीते हुए कार्यकाल में जो सरकार आई, विकल्प हर सरकार ने दी है, सभी को नहीं दिया है, लेकिन सहायक अध्यापकों के लिए तो मार्गदर्शन दिया ही गया था कि आप एग्ज़ाम दीजिए और सीधे अस्थायी हो जाइए। लेकिन सहायक अध्यापकों ने यहाँ पर गलती की है कि एग्ज़ाम न देने को लेकर के, है ना, यानी एग्ज़ाम देने का विरोध किए कि एग्ज़ाम हम लोग नहीं देंगे, हमें सीधे वेतनमान दिया जाए। ये आज से नहीं, हमेशा से यही बात इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम एग्ज़ाम देंगे ही नहीं, हमें वेतनमान चाहिए। तो ये जो है विडंबना है सहायक अध्यापकों की। अब आने वाला समय में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल जो खबर आई थी वो आप तक मैं पहुंचाया हूं। छोटी छोटी खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।